ठीक है, देखिए इधर ये मैं कह रहा था कि अगर m मास है किसी r डिस्टेंस में है, यानी किसी पत्थर को किसी r लेंथ के धागे से बांध के नचाओगे तो उसका सर्कुलर मोशन होगा, ठीक है। तो उस केस में मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आएगा, mr²। फिर हमने देखा था कि r जितना ज़्यादा होगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी उतना ही ज़्यादा होगा, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया जितना ज़्यादा होगा उस चीज़ को रोटेट कराना आपके लिए उतना ही मुश्किल होता जाएगा। इसीलिए छोटे धागे में बांध के अगर पत्थर को नचाओगे आसानी से नचा पाओगे, लेकिन बड़ा धागा लेके पत्थर नचाओगे तो वो थोड़ा मुश्किल से नचेगा। ये आप करके देख सकते हैं। बड़ा धागा होने का मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज़्यादा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज़्यादा का मतलब हो गया रोटेशन मुश्किल हो जाएगा। फिर अगर हम इसको आधा आधा काट के, आधा मास हम यही रहने दें, आधा मास को उठा के हम लोग यहाँ पे लाके रख दें अगर, तो उस केस में आपको बताना है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा, बोलिए। अच्छा, अभी भी mr² होगा क्या? तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा? तो m/2 इंटू कितना, r²। अब बाबू इसका भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा? अरे तो वही ना होगा, m/2 इंटू r²। तो मिला जुला के इसी को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कट कुट के आंसर एक बार फिर से mr² आया कि नहीं। इसका मतलब हुआ कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया में कोई बदलाव नहीं हुआ। एक काम करते हैं, थोड़ा सा क्वेश्चन को भारी करते हैं हम लोग, और 2 भाग में ना बांट के इसको हम 3 भाग में बांटते हैं, m/3, m/3 और m/3। लेकिन ले जाके उसको हम उसी सर्कल पे रखते हैं, m/3, m/3, m/3 सबको हमने किस डिस्टेंस पे रखा है, r डिस्टेंस पे ही रखा है। आपको बताना है इस केस में मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अबाउट कितना होगा, फिर mr² होगा। क्या बात करते हो? तो चलो देख लेते हैं। इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा m/3 इंटू r²। अच्छा, इसका भी उतना ही होगा क्या? इसका भी उतना ही होगा। तो क्या 3 से मल्टीप्लाई कर लें, मिला जुला के आंसर mr² ही आ गया क्या? क्या बात है। अच्छा रुको 1 मिनट और भारी करने दो। 10 भाग में मैंने बांटा, और 10 भाग में बांटने के बाद मैंने कुछ इस तरीके से रखा, m/10, 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 m/10 इस तरीके से। अरे बोलो ना, मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताओ तो कितना होगा? ओहो, mr² ही होगा। अच्छा, मैंने इसको 1,00,000 भाग में बांटा, अब बताइए। और तब एक को यहाँ दूसरे को यहाँ इस तरीके से मैंने, हाँ बताइए। अच्छा, अभी भी mr² ही होगा। तो इतना तुमको समझ में आ रहा है ना कि कितने भाग में भी आप बांटिए आंसर पर असर पड़ने वाला नहीं है। सही है। अच्छा, तब बताओ। अब तो मैं इसको ना इतना भारी कर दूंगा कि तुम सोच भी नहीं पाओगे। मैंने मान लो कि इसका एकदम बुकनी कर दिया, पाउडर बना दिया इसका मैंने, है कि नहीं। और हर एक पार्टिकल को मैंने एक दूसरे के बगल में इस तरीके से रखा। आप बताइए, ऐसा करने से जो मुझको स्ट्रक्चर मिलेगा वो स्ट्रक्चर कैसा होगा? पूरा का पूरा एक सर्कल होगा कि नहीं। और सर्कुलर स्ट्रक्चर को हम लोग रिंग कहते हैं। क्या बोलेंगे? एक रिंग टाइप का बन जाएगा कि नहीं? अरे बोलो ना। तो इसका मतलब हुआ कि अगर m मास को मैंने कुछ इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट किया कि वो एक रिंग बन जाए, तो इस रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अबाउट कितना आएगा? तो बाबू mr² ही आएगा। बस यही है कि इसमें m मास एक ही जगह था, इसमें 2 जगह है, इसमें 3 जगह है, इसमें वो इनफाइनाइट जगह है। मैंने हर जगह ना रखा हुआ है, तो इसका मतलब हुआ कि मैंने इनफाइनाइट पार्ट्स में बांट के और उसको r डिस्टेंस पर रख दिया, तो पूरा का पूरा रिंग बन गया है। तो एक कंक्लूजन हम लोग निकालेंगे आज के बाद से। अगर हमको कभी मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना रहा, सुनो 1 मिनट, क्या निकालना रहा, और सारा मास जो है वो किसी खास डिस्टेंस पर ही रखा हो, किधर रखा हो इससे फर्क नहीं पड़ेगा, इधर रखा हो कि उधर रखा हो। डिस्टेंस अगर खास हो, डिस्टेंस अगर सेम हो, तो एक बार में हम टोटल मास लिखेंगे। बताइए इसमें टोटल मास कितना है, इसका टोटल मास कितना है, इसमें टोटल मास कितना है, इसका भी टोटल मास कितना है। तो हम m एक बार में लिखेंगे, और सारे मासेस से हम पूछ लेंगे कि बताओ तुम किस डिस्टेंस पे रखे हो। तो इस डिस्टेंस पे ये टोटल मास कहाँ रखा हुआ है, r पे। हाँ, इस केस में भी टोटल मास किस डिस्टेंस पे रखा हुआ है, तो ये भी रखा हुआ है r पे बाबू, ये भी रखा हुआ है r पे। चलो इसमें भी बताओ, इससे पूछोगे तो ये भी बोलेगा हम r पे हैं, इससे पूछोगे ये भी बोलेगा हम ये भी r पे हैं। ठीक है, इस केस में भी बताइए, आप किसी भी पार्टिकल से पूछिए, यहां से लेकर यहां तक, किसी इससे पूछिए, इससे पूछिए, इससे पूछिए, इससे पूछिए, सब का सब आपसे क्या बोलेगा कि सब r डिस्टेंस पे ही ना है।
अरे थोड़ा 3D में है, लेकिन आप समझ पा रहे होंगे कि सेंटर से यहाँ का ये सारा डिस्टेंस कितना है, सब आर ही ना है। तो चूंकि सारा मास आर डिस्टेंस पे ही रखा है, तो आप आराम से आर स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। क्लियर है? अब मान लीजिए कि सर्कल कंप्लीट ना हो कि अगर आधा हो, सेमी सर्कुलर रिंग हो, ठीक है, और उसको हमको इस एक्सिस के अबाउट रोटेट कराना, मतलब हम इसको ऐसे रोटेट कराने वाले हैं, बोलिए ना। तो आपको बताना है कि इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा, कितना होगा, बोलो। इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी एम आर स्क्वायर होगा। क्यों एम आर स्क्वायर होगा? क्योंकि टोटल मास कितना है, एम है। समझ में आ रहा है ना? और ये सारा का सारा मास जो है वो किस डिस्टेंस पे रखा है, ये भी आर पे, ये भी आर पे, ये आपको समझ में आ रहा है ना? तो हम डायरेक्ट लिखेंगे एम आर स्क्वायर। क्लियर है? तो ना सिर्फ कंप्लीट सर्कल, ना सिर्फ कोई सेमी सर्कल, बल्कि कोई भी सर्कुलर आर्क हो, ये कोई भी सर्कुलर आर्क है जिसका मास कितना है, एम है, रेडियस कितना है, आर है, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसके सेंटर से गुजरने वाले एक्सिस के अबाउट कितना होगा, तो एम आर स्क्वायर, क्योंकि मास कितना है और सारा का सारा मास जो है वो किस डिस्टेंस पर रखा हुआ है, बोलिए, आर डिस्टेंस पर रखा हुआ है, तो एम आर स्क्वायर ही होगा। अरे बोलो, चलो ठीक है। एक और काम करते हैं हम लोग अब की बार एक रॉड लेते हैं। क्या लेते हैं? ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है, ये रॉड इस तरीके से। देखते हैं कौन बताता है कि इस रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसके अबाउट कितना आएगा। क्या है, हर बार एम आर स्क्वायर, मतलब उसके अलावा और कुछ नहीं आएगा क्या? मैंने यहाँ अभी तक नहीं आएगा, ये बोलना चाह रहे हो? कैसे तुमने एम आर स्क्वायर बोल दिया यार? अरे टोटल मास कितना है और सब मास कहाँ रखा है, आर डिस्टेंस पे। अगर इसकी बात की जाए तो ये भी कितने डिस्टेंस पे है, इसकी बात की जाए ये भी कितने डिस्टेंस पे, समझ में आ रहा है? ये आर डिस्टेंस पे। क्लियर है? ये बहुत बढ़िया है, गुड। अब सुनो, एक काम करते हैं, थोड़ा सा जैसे आटा लेते हैं, गुथा हुआ आटा है, उसका गोली लेते हैं, यहाँ रखते हैं, एम मास का, हाँ लोहिया, लोहिया, वेरी गुड। एम मास का ये ऑब्जेक्ट है और आर डिस्टेंस पर रखा है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा, एम आर स्क्वायर होगा। अब इस काम को ऐसा ये करते हैं, ये क्या कर रहे हैं, हाँ रॉड टाइप का बना रहे हैं, सिलेंडर टाइप का बना रहे हैं, ठीक है। तो हम ना उसको इस तरीके से ऐसे ऐसे करके ऊपर इस तरीके से उठाते। आप बताइए मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ रहा है, घट रहा है कि उतना ही है? क्यों उतना ही है? भले ही ये मास पूरा फैल रहा है तो क्या है, लेकिन मास एक्सिस ऑफ रोटेशन के ना करीब आ रहा है ना उससे दूर जा रहा है। अरे उसके पैरेलल में मूव कर रहा है। तो अगर एक्सिस ऑफ रोटेशन से डिस्टेंस ना बदले, एक्सिस ऑफ रोटेशन से डिस्टेंस ना बदले, तो बाबू मोमेंट ऑफ इनर्शिया में बदलाव नहीं होगा। ठीक है, वो वही वाला ना सिचुएशन है, एम आर स्क्वायर ही हो जाएगा। अच्छा, आर स्क्वायर नहीं ना लिखे थे, ठीक है, कितना हो जाएगा, एम आर स्क्वायर। चलिए एक और काम करते हैं, इसका हम लोग सिलेंडर टाइप का बनाते तो हैं, लेकिन इसको ना ऐसे बनाते हैं। ये देखिए, ये मैं क्या कर रहा हूँ, ये तुम समझ रहे हो मैं क्या कर रहा हूँ? हाँ, इसको ऐसे ऐसे करके और मैं सर्कल बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। सर्कल का मतलब रिंग बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो अगर ये मैं जो रिंग बना रहा हूँ, बताओ मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ रहा है कि घट रहा है कि क्या हो रहा है? सेम रह रहा है, क्योंकि डिस्टेंस कहाँ बदल रहा है, लोकेशन से फर्क नहीं पड़ता है। बोलिए ना, डिस्ट्रीब्यूट भले हो रहा है लेकिन टोटल मास अभी भी आर डिस्टेंस पे ही ना है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया में बदलाव नहीं होगा। ये तुमको समझ में आया? अब देखिए एक और काम अब मैं करने जा रहा हूँ। मैं क्या करने जा रहा हूँ, इसका दीवार बनाने जा रहा हूँ। ये देखिए, इसे दबा दबा के दीवार उठा रहा हूँ इसका। तो अगर मैं दीवार उठाऊंगा तो बताइए कौन सा स्ट्रक्चर बन रहा है, ये क्या बन रहा है, हैं? क्या बन रहा है? अगर मैं मान लीजिए ये जो रिंग था, आटा का रिंग था, उसका चाहे जाए तो ऐसा दीवार बनाया जा सकता है ना, दबा 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 के पूरा ऐसा दीवार टाइप का चारों तरफ से बना दो, तो ये क्या बनेगा, ये बनेगा एक सिलेंडर, हॉलो सिलेंडर बनेगा, अंदर से खोखला रहेगा। अरे बोलिए,
तो आपको क्या लग रहा है कि जब मैं ये दीवार उठा रहा था तो कुछ मास नजदीक आ रहा था क्या, या कुछ मास दूर जा रहा था क्या? इसका मतलब हुआ मूवमेंट ऑफ इनर्शिया में बदलाव नहीं हो रहा था। इसका मतलब हुआ कि अगर हम सिलेंडर भी ले लेना तो उसका भी मूवमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा, तो mr² ही होगा। बात समझ रहे हो? जैसे अगर मान लो कि एक सिलेंडर है, क्या है बोलो, सिलेंडर है, ठीक है, सिलेंडर है और एक्सिस ऑफ रोटेशन जस्ट इसके ऐसे बीच में है, तो आपको नहीं लग रहा है कि इस पेपर के हर पॉइंट का डिस्टेंस इस एक्सिस ऑफ रोटेशन से सेम ही होगा और उतना होगा जितना इसका रेडियस है? आप इससे पूछिए, इससे पूछिए, इससे पूछिए, किसी से पूछिए, सब बोलेगा कि हम इससे r डिस्टेंस पे हैं। तो बात वही हो गई। अगर हमारे सामने एक सिलेंडर हो जिसका मास कितना हो, m हो, उसका रेडियस r हो, तो इस एक्सिस के अबाउट इसका मूवमेंट ऑफ इनर्शिया कितना हो जाएगा? तो टोटल मास ले लीजिए और देख लीजिए ये सारा का सारा मास जो है वो एक्सिस ऑफ रोटेशन से कितने डिस्टेंस पे है, तो कितने डिस्टेंस पे, r डिस्टेंस पे है, तो mr² कर लीजिए। तो ये सब हम लोगों ने ना लॉजिकली देख लिया, हालांकि इन सब का प्रूफ होता है इंटीग्रेशन से, लेकिन हम लोगों ने जब लॉजिकली पता कर लिया तो काहे के लिए इंटीग्रेट करेंगे हम लोग, है कि नहीं? ठीक है, तो वो बात सब यहाँ पर लिखा हुआ है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिपेंड्स अपॉन क्या, डिस्टेंस ऑफ मास फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन। अगर एक्सिस ऑफ रोटेशन से मास का डिस्टेंस बदलेगा, अरे यार दूर जाएगा या फिर नजदीक आएगा, तब मोमेंट ऑफ इनर्शिया बदलेगा। लेकिन अगर दूरी नहीं बदल रही है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी नहीं बदलेगा। तो वो बात बोल रहा है, इट डिपेंड्स अपॉन क्या, डिस्टेंस ऑफ मास फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन, नॉट ऑन दी लोकेशन। ये लोकेशन पर डिपेंड, इधर है कि इधर है उससे फर्क नहीं पड़ता है, डिस्टेंस सेम होना चाहिए। फार्दर इज द मास फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन, फार्दर का मतलब क्या हुआ, मास जितना दूर जाएगा एक्सिस ऑफ रोटेशन से, मोर इज द वैल्यू ऑफ मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू उतनी ही ज्यादा होगी। ठीक है, इन ऑल दीज अबव सिचुएशन, जितने भी सिचुएशन अब तक हमने देखे, दुगो यहाँ है अब बाकी सब यहाँ है, इन सारे सिचुएशंस में आंसर एकदम सेम आया था कि नहीं? क्यों सेम आया था पता है? क्योंकि इन सारे सिचुएशंस में मास जो था वो m था और सारा का सारा मास जो था वो एक फिक्स्ड डिस्टेंस पे था। कौन से डिस्टेंस पे था? भले लोकेशन अलग अलग था, किसी में एक यहाँ था तो दूसरा यहाँ था, किसी में 3 पार्ट्स में था, एक यहाँ था, एक यहाँ था, एक यहाँ था, किसी में तो हमने पूरा रिंग बना दिया था, लेकिन सारा का सारा मास r डिस्टेंस पे था। बोलिए, ठीक है, तो इसीलिए सब में आंसर सेम आया था। सो द वैल्यू ऑफ मूवमेंट ऑफ इनर्शिया फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन इज सेम इन ऑल केसेस। क्लियर है? ठीक है, ये हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे तो कर लें।